हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सभी का इम्बाइब क्लासेस में एक बार फिर से। तो आज इस क्लास में जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है होल नंबर। होल नंबर ये आपके क्लास 6 के सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इसमें हम होल नंबर की बातें करेंगे। अब होल नंबर को जानने से पहले आपको जानना होगा नेचुरल नंबर के बारे में। अब जब भी आप नंबर काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो वो आप करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप बात करते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब इन नेचुरल नंबर में चलिए हम बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स की, जिसको हम कहते हैं प्रेडिसेसर। सबसे पहले प्रेडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर की बात करते हैं। तो प्रीडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है हम जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें कोई एक नेचुरल नंबर दिया गया हो, सपोज करो हम 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 के पहले का नंबर कौन सा है। ऑलवेज जब हम प्रीडिसेसर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नेचुरल नंबर में माइनस करते हैं 1 को, या अगर ये नंबर्स इस नंबर लाइन पर कहीं इस तरीके से लिखा हो तो इसके पहले का नंबर कौन सा है वो होता है प्रीडिसेसर। तो हमने यहाँ पर ये प्रीडिसेसर बताया। अगर आपसे कोई बात करता है 4 का 4 का प्रीडिसेसर कौन सा है, 3 है, 3 का कौन सा है, 2 है, 1 का कौन सा है अभी हम डिस्कस करेंगे। सो ऑलवेज प्री, ये टर्म आपको याद रखना है। प्री मतलब पहले का। तो पहले वाला जो भी आपको नंबर दिया है उससे पहले वाला नंबर आपको लिखना होता है, करेक्ट, जिसको हम कहते हैं प्रीडिसेसर। नाउ अब अगर हम बात करते हैं सक्सेसर की, तो जब हम सक्सेसर की बात करते हैं तो हमेशा क्या होगा, जो भी आपको काउंटिंग नंबर दिया हुआ हो उसमें करना है +1। जैसे अगर 2 के लिए हम बात करें तो 2 का सक्सेसर 3, 3 के लिए हम बात करें तो 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5। ऑलवेज हमें 1 ऐड करना है सक्सेसर के लिए, करेक्ट। ये आपका प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर होता है जो आपको इस तरीके से बताना होता है। नाउ अब आप जो नेचुरल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, इसमें आपने देखा प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 का प्रीडिसेसर क्या है, इसका प्रीडिसेसर क्या है, तो 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, मैंने कहा था आपको -1 करना है, करेक्ट। तो जब हम 1 के प्रीडिसेसर की बात करते हैं तो आप 1 से 1 को माइनस करोगे 0 आता है, राइट। तो जब हम इस नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर +0। ये भी आपका काउंट हो गया। इसमें यहाँ काउंटेड नहीं था नेचुरल नंबर में, आपने देखा। तो नेचुरल नंबर में और होल नंबर में ये आपका डिफरेंस भी हो जाता है। नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1 2 3 4 एक्सेप्ट 0, राइट, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। यहाँ पर आपका 0 भी एडेड होता है जो आपके होल नंबर में आता है, करेक्ट। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हमें प्रीडिसेसर लिखना है 1 का, तो क्या होगा प्रीडिसेसर 1 का 0, राइट। अगर इसका सक्सेसर लिखना होता तो
ये हो जाता 1 के बाद हमने 1 और ऐड किया, सो 1 का 2 हो जाता। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से अगर आपसे अब कोई भी कहीं से भी अगर आपको नेचुरल नंबर से या होल नंबर से बातें करी जा रही है सक्सेसर के बारे में या प्रीडिसेसर के बारे में, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं। करेक्ट। चलिए, अब हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बात कर ली है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप को जानना चाहिए या क्या आप बता सकते हैं, आप ट्राई कीजिए। अगर मैं लिखता हूँ कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? राइट। और अगर मैं लिखता हूँ all the whole number are नेचुरल नंबर, तो क्या ये आपका करेक्ट है? अब देखिए, हमने बात करी थी नेचुरल नंबर की, तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ये हमेशा 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह से चलता है। यहाँ पर हमारा होल नंबर जो है वो 0 के साथ 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। दोनों में डिफरेंस सिर्फ किसका है? 0 का है। पहला जो हमारा सेंटेंस है या पहला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सो जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 वो सारे इसमें भी हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट होगा, ये ट्रू हो जाएगा, राइट। ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट ट्रू है? क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो अगर मैं सारे होल नंबर की बात करूँ, होल नंबर ये पूरा का पूरा 0 से स्टार्ट होकर आगे चलता जाता है, तो ये कभी भी सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब अगर आपसे मैं बात करूं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में बात करें, तो सबसे अगर हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बातें करें तो क्या होगा? क्या हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हैं? देखिए, काउंटिंग आप कहाँ तक कर सकते हैं और किन चीज़ों को कर सकते हैं? आप हर कुछ काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने स्टार्स को काउंट किया है? क्या आपने कभी हेयर्स को काउंट किया है? राइट। हम अभी ये काउंट नहीं कर सकते हैं। हालांकि काउंटिंग के नंबर्स हैं कहीं ना कहीं, बट क्या आप इसको कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते। यानी अभी हम ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, राइट। इसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। हाँ, स्टार्स के नंबर्स अगर आप साइंस के टर्म्स में जाओगे और कहीं पर उसका आंसर ढूंढोगे, शायद आपको मिल जाए। बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप इस काउंटिंग में, जिस तरीके से अगर आपको कहा जाए कि आपके पास कितने बुक्स हैं, राइट, 1 रुपीज़ में कितने जो होते हैं वो कॉइन्स हो सकते हैं 1 रुपीज़ के, या अगर आपसे 100 रुपीज़ में कितने कॉइन्स हो सकते हैं 1 रुपीज़ के, ये आप काउंट कर सकते हो। तो अगर हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बातें कर रहे हैं तो वो हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं। इट विल बी ऑलवेज, जो भी आप लार्जेस्ट काउंट कर सकते हो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐड कर दो, वो लार्जेस्ट होगा। अब आपने उतना काउंट कर लिया, उसके बाद भी एक ऐड कर दो तो वो उसका नंबर हो जाएगा। तो इसलिए ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जो आपके इस चैप्टर में आपको बेसिकली सब जानना है, वो है नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन जो होता है वो, चलिए हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन को। ये हमारा नंबर लाइन है। अब हमें होल नंबर को इस नंबर लाइन पे दिखाना है। जब हम होल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने की बात करते हैं तो यहाँ कहीं पे 0 से स्टार्ट होगा। दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, राइट। हम होल नंबर्स को इस पर दिखा रहे हैं जो हमारा नंबर लाइन होता है। अब इस नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये राइट साइड में हम जैसे बढ़ते जा रहे हैं,
राइट साइड को हम जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं आप देखोगे नंबर ग्रेटर होता जा रहा है। सो हमेशा नंबर लाइन में आपको याद रखना है कि जब भी हम राइट साइड पे आगे बढ़ते जाते हैं राइट साइड में एक एक यूनिट डिस्टेंस पे, तो वो नंबर जो होता है पीछे वाले नंबर से पहले वाले नंबर से ग्रेटर होता है। ये जो डिस्टेंस है हमारा 0 से 1 के बीच में, इसको हम कहते हैं यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है ये, इसको हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का यूनिट डिस्टेंस 1 हो गया, राइट। यहाँ से यहाँ तक भी यूनिट डिस्टेंस इज 1 ओनली, 1 से 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो एक ही है। यहाँ से यहाँ भी आपका यूनिट डिस्टेंस तो 1 ही होगा। जब भी हम एक यूनिट डिस्टेंस के बाद अगेन एक यूनिट डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से हम राइट साइड को बढ़ते जा रहे हैं और नंबर्स जो होते हैं वो ग्रेटर होता जाता है, राइट। जैसे 5 जो है लेस देन 6 है, या इसको हम दूसरे तरीके से लिखें 6 इज ग्रेटर देन 5 है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर शो करते हैं होल नंबर को। चलिए अब इसी नंबर लाइन पर हम सीख लेते हैं एडिशन। अब अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं इस नंबर लाइन पर, आपसे इस नंबर लाइन पर अगर 2 + 3 को बताना है इस नंबर लाइन के ऊपर, तो किस तरीके से बताएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 2 कहाँ है, ये है आपका 2, करेक्ट, दिस इज 2। इसके बाद 3 यूनिट डिस्टेंस हमें और बढ़ना है। 3 यूनिट डिस्टेंस अगर बढ़ना है सो फर्स्ट यूनिट डिस्टेंस यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। सो 2 के साथ, इस 2 के साथ हम पहला हमारा यहाँ से यहाँ तक था, पहले तो ये 3 आप समझ लो, 3 यूनिट डिस्टेंस हम बढ़ गए यहाँ से 1 2 एंड 3। पहला हमारा था यहाँ से यहाँ तक का 2 यूनिट डिस्टेंस, दिस 1। दूसरा हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक का। तो अब आप काउंट करो, ये 0 है हमारा, सो 0 1 2 3 4 5, सो ये हो गया 5, करेक्ट। इस तरीके से आप एडिशन को नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। जितना बड़ा एडिशन हो आप आराम से इस पे शो करके दिखा सकते हो। अभी चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब अगर आपसे 2 + 7, सो 2 हमारा यहाँ तक आ रहा है, 2 1 एंड 2, 7 यूनिट डिस्टेंसेस और बढ़ेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ से हमने इसको ऐड कर लिया यहाँ तक का, ये ऐड हो गया और ये ऐड हो गया, तो ये 2 और ये 7। अब हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट यहाँ तक आते हैं प्लस करके, राइट, ये इन दोनों को प्लस किया तो ये यहाँ से यहाँ तक आया। सो 2 मीन्स 0 से 2 यहाँ, और उसके बाद 7, सो 1 डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस, 3 यूनिट डिस्टेंस, 4 5 6 एंड 7। तो अब यहाँ से यहाँ, तो टोटल हमारे पास हो गए 9, करेक्ट। सो इस तरीके से आप जो है एडिशन को दिखा सकते हो इस नंबर लाइन पर। नाउ क्या हम सब्ट्रैक्शन को भी इस तरीके से शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर उसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। अगर आपको एक एग्जांपल से समझाएं, सो लेट सपोज 5 - 3 आपको बताना है इस नंबर लाइन पे, तो 5 हमारे पास यहाँ पर है, राइट। तो सबसे पहले हमने 5 को यहाँ तक ला दिया, इसमें से 3 जो है वो माइनस करना है, तो ये हमें माइनस करना है इतना। या फिर अगर आप ऐसे समझें, यहाँ से ऐसे ना समझे, तो 3 यूनिट डिस्टेंस हमें माइनस करना है, तो 1 2 एंड 3 यहाँ तक जाएगा, ये हमने यहाँ से माइनस कर दिया।
तो हमारे पास यूनिट डिस्टेंस कितना बच रहा है 1 and 2, सो दिस विल बी 2। करेक्ट। आप ऐसे भी शो कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से शो करना है। सबसे पहले हमारे पास 5 है, तो 5 ये यहाँ से यहाँ तक 5 था, इसमें से 3 यूनिट डिस्टेंस को हमें माइनस कर देना है, यानी यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर देना है। तो अब हमारे पास बच कितने रहे, 3 यूनिट डिस्टेंस यहाँ तक किया हमने। अब हमारे पास बच कितना रहा है, ये बच रहा है, सो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सो इस तरीके से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो नंबर लाइन पे। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, इस पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपके पास एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 2 into 3, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इस पर हमें क्या करना है, हमें 2 into 3 यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले ये हो गया हमारा 2 पहला, एंड इनटू 3, सो 3। अब इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कितने टाइम्स है, यही होता ना, या 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो या तो अगर इसको हम 3 into 2 लिखें, दूसरे एग्जांपल में देख लेंगे, अगर 3 को हम क्या कर रहे हैं, 2 को हम 3 टाइम्स लिख रहे हैं या 3 को 2 टाइम्स लिख रहे हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो जाएगा। अगर हमने पहला वाला केस लिया तो 3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिया, एक टाइम हो गया 3, उसके बाद अगेन हमें 3 लेना है, सो दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस, दिस इज 2, दिस इज 3, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे। अब आप देखिए कितना आ गया, अगर 2 into 3 कर रहे हैं तो हम कहाँ पर आ गए, 6 पे आ गए। अब इसमें डिफरेंस देखिए, 3 को हमने 2 बार किया था, यहाँ पर 2 को 3 बार करना है, राइट। 3 टाइम्स होता है ये, 3 into 2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में 2 को 3 टाइम्स करना है। सो एक टाइम ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा टाइम ये हो गया 2 यूनिट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, और तीसरा टाइम में एक बार और हो गया यहाँ तक का, ये हो गया 3। सो 1 2 and 3, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स किया गया है, सो दिस इज 6। सो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन पर कर सकते हैं। तो अभी आपने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और नंबर लाइन पे होल नंबर को कैसे शो करते हैं वो सारी चीज़ें जान ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक टेक केयर, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको चले जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।